प्यार का इजहार हो चुका था। अब रवि और विष्णु सिर्फ एक दूसरे को देखते या हल्की फुल्की बातें नहीं करते थे। अब उनके बीच एक नया रिश्ता बन चुका था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक्साइटमेंट भी था, डर भी था और ढेर सारी उम्मीदें भी। रवि के लिए हर सुबह अब अलग हो चुकी थी। ऑफिस जाने की थकान अब उत्साह में बदल गई थी। उसके कदम और तेज हो जाते क्योंकि उसे पता था कि दिन में कहीं न कहीं विष्णु से मुलाकात जरूर होगी। और विष्णु भी अब बिना झिझक मुस्कुराती, बातें करती और कभी कभी खुद से बातचीत शुरू कर देती। रवि और विष्णु दोनों ही ज्यादा फैंसी चीजों के शौकीन नहीं थे। उनकी पहली डेट बस एक चाय स्टॉल पर ही हुई। रवि ने मजाक में कहा, देखो ये हमारी पहली ऑफिशियल डेट है, चाय मेरी तरफ से। विष्णु हंस पड़ी और बोली, इतनी सस्ती डेट, कम से कम कॉफी शॉप ले जाते। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, कॉफी शॉप तो सब ले जाते हैं, पर असली मजा यही है। सच्चा प्यार चाय के गिलास से ही टेस्ट होता है। दोनों खूब हंसे और यही उनका अंदाज था, सिंपल, नेचुरल और दिल से जुड़ा हुआ। कभी वीकेंड पर दोनों गुड़गांव के मॉल्स घूमने जाते, कभी किसी छोटे से रेस्टोरेंट में डिनर कर लेते, कभी ऑटो में बैठकर रैंडम जगह निकल पड़ते और कभी बस पार्क में बैठकर घंटों बातें करते। रवि को हैरानी होती थी कि इतने कम वक्त में विष्णु उसके कितनी करीब आ गई है। दोनों की बातें कभी खत्म ही नहीं होती थीं। कभी बचपन की यादें, कभी फैमिली की बातें, कभी फ्यूचर के सपने। विष्णु अक्सर अपने नेपाल के घर के बारे में बताती, कैसे वहां पहाड़ों के बीच उसका गांव है, कैसे सुबह सुबह वहां की हवा बिल्कुल अलग महसूस होती है। रवि बड़े ध्यान से सुनता और कहता, एक दिन जरूर चलूंगा तुम्हारे गांव, तुम्हारी आंखों से वो जगह देखनी है। विष्णु मुस्कुरा देती और कहती, फिर तो तुम्हें मोमोज खिलाऊंगी, असली वाले, इंडिया वाले नहीं। अब दोनों का रिश्ता हर दिन गहराता जा रहा था। कभी काम का तनाव होता तो रवि विष्णु को मोटिवेट करता, कभी रवि उदास होता तो विष्णु उसके जोक से उसका मूड ठीक कर देती। एक दूसरे के साथ वो दोनों अपनी सबसे रियल वर्जन में रहते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई नकलीपन नहीं। रवि को यह एहसास होने लगा था कि यही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। एक दिन रवि ने सोचा कि कुछ छोटा सा सरप्राइज देगा। वो जानता था कि विष्णु को चॉकलेट्स बहुत पसंद है, तो वो एक छोटा पैक लेकर आया और जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मुलाकात हुई, उसने कहा, रवि ये तुम्हारे लिए। विष्णु हैरान होकर, अरे ये किस लिए? रवि, बस ऐसे ही, तुम्हारी मुस्कान और बड़ी करने के लिए। विष्णु ने चॉकलेट ली, मुस्कुराई और धीरे से बोली, थैंक यू रवि, तुम वैसे अलग हो। उस दिन रवि के लिए वो थैंक यू सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। जैसा हर रिश्ते में होता है, वैसे ही इनके बीच भी छोटी छोटी नोकझोंक शुरू हो गई। कभी विष्णु लेट रिप्लाई करती तो रवि थोड़ी नाराजगी जताता। कभी रवि किसी दोस्त के साथ घूमने चला जाता तो विष्णु मजाक में टॉन्ट कर देती। लेकिन इन झगड़ों का मजा ही कुछ और था, क्योंकि हर बार दोनों एक दूसरे को मनाते और फिर पहले से भी ज्यादा करीब आ जाते। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी में अपनी जगह पक्की कर ली। उनके लिए अब गुड़गांव की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर साथ चलना भी एक मेमोरी थी। मेट्रो में खड़े होकर रैंडम बातें करना भी हैप्पीनेस थी। रेनी सीजन में भीगते हुए रोड साइड भुट्टा खाना भी रोमांस था। उनकी दुनिया सिंपल थी, लेकिन उनके लिए वो दुनिया सबसे खूबसूरत थी। रवि अब साफ साफ जान चुका था, ये लड़की वही है जिसके बिना मैं अधूरा हूं। वो हर दिन भगवान से दुआ करता, बस ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे, कभी ना टूटे। वो नहीं जानता था कि आगे की जिंदगी कितने मोड़ लाएगी। फिलहाल तो उसके लिए यही गोल्डन डेज थे, जहां हर पल सिर्फ मुस्कानें थीं, हंसी थी और साथ था। साल 2016 की शुरुआत तो नॉर्मल थी। रोज का ऑफिस, रोज का आना जाना, वीकेंड की छोटी छोटी आउटिंग्स और एंडलेस बातें। लेकिन अचानक एक दिन न्यूज आई, कोरोना वायरस फैल रहा है, ऑफिसेज बंद होंगे, सबको वर्क फ्रॉम होम करना होगा। पहले तो दोनों को लगा कि शायद कुछ दिन की बात होगी, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। सड़कों पर सन्नाटा छा गया, लोग घरों में कैद हो गए और जिंदगी जैसे ठहर सी गई। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में दोनों अपने अपने फ्लैट में थे, लेकिन अकेले रहना आसान नहीं था। रवि को लग रहा था कि वो विष्णु के बिना इस मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर पाएगा। वो सोच रहा था, जिंदगी का सबसे टफ टाइम है और मैं इसे अकेले क्यों झेलूं? विष्णु के साथ रहूंगा तो सब आसान लगेगा। विष्णु भी अंदर ही अंदर यही चाहती थी, तो उन्होंने मिलकर फैसला लिया कि लॉकडाउन के दौरान वो साथ रहेंगे। एक छोटा सा रेंटेड फ्लैट लिया गया और वहीं दोनों ने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। शुरुआत में सब कुछ नया नया और एक्साइटिंग था। सुबह दोनों लैपटॉप लेकर बैठते और अपने अपने काम करते। कभी रवि ऑनलाइन मीटिंग में बिजी होता, कभी विष्णु क्लाइंट कॉल पर, लेकिन बीच बीच में दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते। लंच दोनों मिलकर बनाते, कभी दाल चावल, कभी पास्ता, कभी मैगी। कुकिंग में रवि एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन कोशिश करता और विष्णु उसे टॉन्ट करके हंसाती। विष्णु, रवि, तुमसे तो मैगी भी प्रॉपर्ली नहीं बनती। रवि, अरे प्यार से बनाता हूं, टेस्ट प्यार का आता है, मसाले का नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातें उनके दिन को खुशियों से भर देती। लॉकडाउन के उन 8 महीनों में रवि और विष्णु का रिश्ता और गहरा हो गया। अब वो सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन साथी की तरह थे। सुबह बेड टी, रात को साथ में मूवीज, कभी बालकनी में बैठकर घंटों बातें।
ये सब उनकी यादों में हमेशा के लिए छप गया। कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती तो दोनों कैंडल्स जलाकर डिनर करते, कभी बारिश होती तो बालकनी में खड़े होकर भीगते और हंसते, कभी बोर्डम होता तो रैंडम गेम्स खेलते, लूडो, कैरम या बस क्वेश्चन आंसर। साथ रहने का मतलब सिर्फ खुशियां ही नहीं था, कभी कभी छोटे छोटे झगड़े भी हो जाते। कभी रवि देर तक गेम खेलता तो विष्णु नाराज हो जाती, कभी विष्णु घंटों फोन पर फैमिली से बात करती तो रवि जलता। लेकिन इन झगड़ों में भी प्यार छुपा होता। हर लड़ाई के बाद दोनों एक दूसरे को मनाते और रिश्ता और भी मजबूत हो जाता। लॉकडाउन के दौरान दोनों ने फ्यूचर की बातें शुरू की। कभी घर की बालकनी में बैठकर विष्णु पूछती, रवि तुम सीरियसली सोचते हो कि हम शादी करेंगे? रवि बिना सोचे जवाब देता, सोचता नहीं, पक्का KAR बड़े ऊअंगा, तुम मेरी लाइफ हो। विष्णु उसकी आंखों में देखती और मुस्कुरा देती। उसके लिए रवि अब सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं था, बल्कि उसका सहारा था। रवि के लिए ये दिन उसकी जिंदगी के सबसे कीमती दिन थे। वो सोचता था, किस्मत ने लॉकडाउन दिया, पर यह लॉकडाउन ही तो हमें इतना करीब ले आया। वो विष्णु को देखता और मन ही मन भगवान का शुक्रिया करता कि उसे उसकी ड्रीम पार्टनर मिल गई। लेकिन इस खुशी के बीच रवि के दिल में कहीं न कहीं एक डर भी छुपा था। वो सोचता था, क्या ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही रहेगा या वक्त बदलने के साथ कुछ बदल जाएगा? उसने ये डर कभी विष्णु से शेयर नहीं किया, क्योंकि वो उसे सिर्फ खुश देखना चाहता था, पर अंदर से उसे लगता था कि शायद जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं